Go. भैया थोड़ा ये सब सामान जो है परिचय के लिए है। आपने मंदिर भी देखी है, केवल मंदिर के लिए ये लो। नहीं चलो आप उधर ले लो, पानी तो आपके पास मिल जाएगा बाद में। चलो 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 ठीक है। मंदिर से लो ना, केवल मंदिर के लिए। या तो उधर चलिए आप। हाँ ठीक है भैया, सर दीजिए। जो चीज आवश्यकता वही लेंगे। सामान जरूरी है हमारे पास, आप दीजिए जिस चीज की आवश्यकता वो ले। दीजिए सर दीजिए। इधर देखना विदुली जी दीजिए। इधर देखना करो वैसे लाइन के डिस्टेंस बना के रखना। लाइन का थोड़ा डिस्टेंस आगे सब पानी की बोतल एक जूस रखो। हाँ जी देख लो। ठीक है थोड़ी सी सामान चाहिए बता देना। अरे रुको, मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं सारा सामान इसका इसमें डाल ले जाओगे। मार्क्स इतने सारे वार्ड में डाल देना, ठीक है। तो भी यहाँ पर भोजन वितरण का, सुबह चाय के वितरण का, नाश्ते का, रात को हमारा डिनर का प्रोग्राम है। ये सभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उनके आदेश के ऊपर हम कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं अपना प्रदीप जी, केपी फाउंडेशन चोरसा ग्रुप की और से भोजन की व्यवस्था है। और हमारे जितने भी टीम के लोग हैं वो सब मिलकर अपने प्रयासों से काम कर रहे हैं। और हम लगातार यहाँ पर रहते हैं। किसी चीज़ की भी जरूरत हो, चाहे वो भोजन की हो, चाहे वो चाय की हो, दूध की हो, फ्रूट की हो, उसके अलावा दवाइयाँ और इंजेक्शन तक की व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। केवल और केवल मकसद है सेवा करने का। हम यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारे को जो संस्कार मिले हमारी पार्टी से, हमारे शीर्ष नेतृत्व से, यही है कि सेवा करना है और हम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे आखिरी दम तक। देखिए, आज हिंदूराव हॉस्पिटल में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और विशेष तौर पर हमारे पूर्व मेयर सरदार अवतार सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अपनी पार्टी की लीडरशिप की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो ये सेवा शुरू की गई है, जो लोग यहाँ पर दाखिल हैं उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए खाना पीने का पानी, जूस, फ्रूट, सैनिटाइजर, मास्क, इतनी बढ़िया और साबुन जो व्यवस्था की है, उसके लिए बहुत बहुत मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। आपने सवाल किया है ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली में मोदी जी की सरकार 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है और दिल्ली के अंदर जो एक्टिव केसेज हैं वे हैं लगभग 86,000। मुंबई में एक्टिव केसेज हैं 92,000
और मुंबई को मिल रही है 235 मीट्रिक टन। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उन प्रदेशों से 3 या 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को दे रहे हैं। लेकिन वितरण की जो समस्या है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्री, एमएलएज, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ओपन मार्केट में ब्लैक करके लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ये इस धंधे को बंद करें। और हमने दिल्ली के एलजी से आग्रह किया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों से और इनके मंत्रियों से ये जो ऑक्सीजन वितरण का जो काम है उसको वापस लिया जाए और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो वो तय करेगी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार के मंत्रियों ने और विधायकों ने जानबूझकर दिल्ली में उत्पन्न की है। जहां तक वैक्सीन की बात है, दिल्ली के अंदर लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए जितने सेंटर्स खोलने की आवश्यकता थी वे खोल नहीं पाए। नगर निगम जो अपनी डिस्पेंसरीज में वैक्सीन लगाने का काम कर रही थी वो सेंटर बंद कर दिए गए और हमने इस संबंध में एलजी को भी शिकायत की है। अब कुछ स्थानों पर नगर निगम के जो सेंटर्स बंद किए थे वे शुरू हो रहे हैं। तो ये है हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार की। क्या लगता है सर, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार है पूरी तरह से फेल हो चुकी है इससे निपटने में? पूरी तरह से विफल है। अरे जो मुख्यमंत्री दिल्ली में 1.25 साल में एक भी वेंटिलेटर बेड, आईसीयू बेड दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाया। आज मेडिकल स्टाफ की कमी है, आज दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। ये हालत बना दी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में। आज बेचारे लोगों को हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है कि 2 दिन केजरीवाल ने एक भी वेंटिलेटर बेड दिल्ली को नहीं दिया, बल्कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, चाहे वो राजीव गांधी हॉस्पिटल है, उसमें लगभग 1300 बेड्स कम कर दिए। तो ये आदमी जो है किस तरह का षड्यंत्र कर रहा है, तो इसकी जांच तो होगी। कब जांच होगी? क्योंकि जांच एजेंसी सारी आपके पास है, क्यों नहीं जांच होती? वो क्यों हो, बिल्कुल होगी। अभी देखिए, अभी संकट से जरा बाहर आ जाए, ये अभी उचित समय नहीं है। जो